As we all know that practice makes a man perfect. It means another statement in similar meaning, that is repetition makes a man perfect. It means यदि आप किसी स्किल को सीखना चाहते हैं या सीखने की शुरुआत करते हैं तो आप जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उसको अच्छे से जान पाएंगे, परफेक्शन की ओर जाएंगे, परफेक्ट बनेंगे। इसीलिए किसी भी स्किल को, चाहे वह इंग्लिश की जर्नी हो या इंग्लिश में बातें करना चाहते हो या किसी अदर स्किल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी और इस प्रकार दोहराना, रिपीटिशन करना ही आपको परफेक्ट बनाएगा। उस स्किल में आप अच्छे बनते जाएंगे। सो इसीलिए कहा जाता है रिपीटिशन इज की टू सक्सेस। किसी भी स्किल को परिपूर्णता के लिए बार बार प्रैक्टिस कर। मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। हेलो माय डियर लर्नर्स, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। नाउ अगेन I have brought a new interesting story for you. Keep enjoying it. Let's translate into Hindi. It means translation of the story in Hindi. First of all, the title name is The Sweet Box. इट मीन्स स्वीट, ऐसे स्वीट का मतलब मीठा होता है, बॉक्स का मतलब बॉक्स, बक्सा। लेकिन यहाँ पर इस टाइटल का हिडन मीनिंग क्या है? एक मिठाई का बॉक्स, यानी एक ऐसा बॉक्स जिसमें मिठाई हो, यानी मिठाई वाला बक्सा, ऐसा कह सकते हैं। आइए जानते हैं इसका हिडन मीनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग थ्रू रीडिंग दिस स्टोरी। यू कैन सी द बॉक्स इन विच यू सी स्वीट्स, सम स्वीट्स केप्ट इन द बॉक्स। शायद इसी बॉक्स के बारे में जानेंगे। मिठाई का बॉक्स है। So let's get started. The first paragraph. Once there was a boy named George. एक बार की बात है या एक समय की बात है। There was a boy, एक लड़का था, named George, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज। यानी उस लड़के का नाम क्या था? जॉर्ज था। He was very fond of eating sweets. Sweets मतलब मिठाई, मिष्ठान। यानी कि जॉर्ज नाम का जो लड़का था वह क्या था? शौकीन था। He was very fond, यानी कि बहुत ज़्यादा शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मतलब के शौकीन होना। किस चीज़ के शौकीन था? ईटिंग स्वीट्स, मिष्ठान, मिठाई खाने का बहुत ही शौकीन था। इट मीन्स स्वीट्स का मतलब मिठाई, अब ईटिंग मतलब खाने से रिलेटेड। नॉट अ मोमेंट वेंट बाय व्हेन ही वाज नॉट सीन ईटिंग स्वीट्स। कहा जा रहा है नॉट अ मोमेंट, कोई ऐसा क्षण नहीं था, कोई ऐसा क्षण नहीं जाता था, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग होगा। नॉट अ मोमेंट गोज बाय, यहाँ पर सेकंड फॉर
गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, यानी कि कोई ऐसा क्षण नहीं जाता था जब, वेन यानी जब, ही वॉज नॉट सीन ईटिंग स्वीट्स, यानी कि उसे मिठाई खाते हुए नहीं देखा जाता था। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी समय नहीं था कि वह मिठाई खाते हुए नहीं दिखाई देता था, यानी कि हर समय, सीधा सा कहने का मतलब है कि जॉर्ज जो है वह मिठाई खाने का शौकीन था और हर समय वह मिठाई खाते हुए ही दिखाई देता था। यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है, ही वॉज नॉट सीन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि उसे नहीं देखा जाता था मिठाई खाते वक्त, ऐसा कोई ऐसा समय नहीं था। इस तरह का हिंदी मीनिंग हुआ। वन डे, एक दिन, हीज आंट गेव हिम अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, यानी एक दिन क्या हुआ कि उसकी आंटी ने क्या दिया उसे, गेव, गिव का सेकंड फॉर्म, उसे क्या दिया, और एक बॉक्स को दिया उस लड़के को, जॉर्ज नाम का लड़के को उसके आंटी ने क्या दिया, एक बॉक्स दिया। किस चीज़ का बॉक्स, ऑफ स्वीट्स, यानी मिठाइयों का एक बॉक्स दिया, मिठाइयों का एक डब्बा। नेक्स्ट, बट हिज मदर केप्ट देम, लेकिन उसकी माँ यानी जॉर्ज की माँ, केप्ट रख दी, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, कीप माने रखना, देम यानी उस मिठाइयों को रख दी, एट अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह पर, ताकि उसका एक्सेस ना हो, पहुंच ना पाए। सो इसलिए ही वुड नॉट ओवर ईट, यानी कि इसलिए कि वह ज़्यादा नहीं खा सके, ओवर ईट मतलब ज़्यादा खा लेना, क्योंकि उसे मिठाई खाने की आदत थी। यानी सी गेव हिम सम स्वीट्स, उसकी माँ ने यानी सी उसने दिया उसे, उस लड़के को, जॉर्ज को कुछ मिठाइयाँ, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर ही कुछ मिठाइयाँ दिया करती थी जॉर्ज को। बट जॉर्ज ऑलवेज आस्क्ड हीज मदर, लेकिन जॉर्ज हमेशा पूछता था अपनी माँ से, मदर गिव मी सम मोर स्वीट्स, यानी कि माँ मुझे कुछ और मिठाइयाँ दो, यानी कि मुझे और मिठाइयाँ चाहिए, मुझे और मिठाइयाँ दो। बट हिज मदर ऑलवेज रिप्लाइड, लेकिन उसकी माँ हमेशा से जवाब देती थी, उत्तर देती थी, टू मेनी स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर यू, यानी कि टू मेनी स्वीट्स यानी कि बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, नॉट गुड यानी अच्छा नहीं है, फॉर यू तुम्हारे लिए, इतना ज़्यादा मिठाइयाँ खाना अच्छा नहीं है। इफ़ यू ईट टू मेनी एट अ टाइम यू विल गेट स्टोमैक ऑन, यू विल गेट स्टोमैक, एक माने दर्द होना, स्टोमैक मतलब पेट, पेट यानी पेट का दर्द। तो उसकी माँ क्या कहती है, टू मेनी स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर यू, यानी कि ज़्यादा मिठाइयाँ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। एंड और क्या कहती है, यदि तुम खाते हो टू मेनी एट अ टाइम, यानी एक बार से ज़्यादा बार यदि तुम मिठाइयाँ खाते हो तो क्या होगा, यू विल गेट स्टोमैक केक, तुम्हें यानी कि तुम्हें क्या हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा। स्टोमैक मतलब पेट, और एक मतलब दर्द होना, स्टोमैकिक, स्टोमैकिक मतलब पेट दर्द, इसकी हिंदी मीनिंग हुआ, यानी कि तुम्हें क्या हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा। ऐसे हेडेक,
हेड में एक ज्वाइन करने से हेडेक, जिसका हिंदी मीनिंग सिर दर्द। उसी तरह से बैक एक, बैक एक यानी पीठ दर्द। यहाँ पर पेट दर्द, सिर दर्द का हेडेक एंड पीठ दर्द का बैक एक। सिमिलरली दांत दर्द का टूथ एक। सो दिस इज द वोकेबलरी रिलेटेड टू एक, ACHE यानी दर्द होना। वन डे, एक दिन, हिज मदर, उसकी माँ, वेंट टू द मार्केट शॉपिंग, यानी एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ यानी जॉर्ज की माँ क्या गई, कहाँ, मार्केट में, शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए। नो वन एल्स, और कोई नहीं, वाज एट होम, यानी घर पर और कोई नहीं था, एक्सेप्ट, के सिवाय, के छोड़कर, जॉर्ज, यानी कि जॉर्ज को छोड़कर उस घर में और कोई नहीं था। सो इसलिए, ही वेंट टू द प्लेस, इसलिए उसने, यानी कि उस लड़के ने, जॉर्ज क्या किया, गया, टू द प्लेस यानी उस जगह पर गया, वेयर, जहाँ, द स्वीट्स वर केप्ट, जहाँ मिठाइयाँ रखी गई थी, उस जगह पर वह गया, क्योंकि उस घर में उसके सिवाय कोई नहीं था। ही एट, उसने खाया, ईट का सेकंड फॉर्म एट, एंड और, एट टिल द बॉक्स वाज एम्प्टी, यानी कि तब तक खाया, टिल तब तक खाया जब तक कि द बॉक्स वाज एम्प्टी, जब तक कि बॉक्स खाली नहीं हुआ था, तब तक वह मिठाई खाता ही रहा। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन, ही हैड टेरिबल स्टोमैक एक, और उसे बहुत ही भयानक क्या हुआ, पेट दर्द हुआ, यानी कि पेट दर्द होने लगा। जॉर्ज रिपेंटेड नॉट लिसनिंग टू हिज मदर, जॉर्ज यानी उस लड़के ने पछताया, रिपेंट मतलब पछतावा करना, पछताना, पछताया, नॉट लिसनिंग नहीं सुनने का, टू हिज मदर अपनी माँ की बातें को नहीं सुनने के जो है उस तरह का उसको पश्चाताप हुआ, उसका रिग्रेट हुआ, यानी कि जॉर्ज को इस बात की पछतावा हुआ कि वह अपनी माँ की बातों को नहीं सुनता था। नॉट लिसनिंग टू हिज मदर यानी अपनी माँ की बातों को नहीं सुनने का पछतावा हुआ। So this is the story I finished. What is the moral of a story? The moral, obey elders. Obey मतलब आज्ञा पालन करना, आज्ञा मानना। एल्डर्स मतलब बड़े लोग, यानी बड़े लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। So this is the meaning. Do comment please and do like, share, subscribe. Thanks for watching.